यूपी की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। संजय निषेध ने एक बड़ा बयान देकर सियासी हलचल तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी ने उनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया तो उन्हें मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आना पड़ा। संजय निषाद ने यह भी साफ किया कि उनका फैसला पूरी तरह राजनीतिक हालात और अपने समाज के हितों को देखते हुए लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर भी बड़ा बयान दिया, जिससे आने वाले समय में यूपी की राजनीति और गरमाने के संकेत मिल रहे हैं। और अखिलेश जी के बयान के मायने निकाले जा सकते हैं कि 2027 के चुनावों के अंदर आप समाजवादी पार्टी के साथ खड़े मिलेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ मैं था और उन्होंने दरवाज़ा बंद किया तो हमें आना पड़ा। मेरे आरक्षण के मुद्दे पर एक भी प्रश्न नहीं किया। आरक्षण का मुद्दा हमारे पार्टी का, तालघाट नदी मुद्दा मेरे पार्टी का, हमारे विमुक्त जनजाति के पढ़ने का मुद्दा, वर्ग 3 की जमीन का मुद्दा, ये हमारी प्राथमिक मुद्दा है और ये मुद्दा हमारी केंद्र और राज्य सरकार में है। तो अगर पहले भाजपा पर था कि आरक्षण का विरोधी है भाजपा, लेकिन 10% आरक्षण अपर कास्ट को दिया, 33% महिलाओं को दिया, तो ये आरोप हट गया और करेंगे बड़े बड़े काम। निषाद राज मंदिर बनाए, राम मंदिर बनाए। तो अगर सम्मान मोदी कर रहे हैं, जय निषाद राज मोदी योगी लगा रहे हैं और हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको सम्मानित कर रहे हैं और हमारी एक आवाज़ हमारे लोगों के लिए मत्स्य मंत्रालय अलग करके इनको विकास की मुख्यधारा मिलाने की व्यवस्था की है, तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब दरवाज़ा बंद कर देगी तभी होगा। हमको लगता है और समाज के हिस्से का भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना है कि आरक्षण का मैं वकील हूँ, हम वकालत करते हैं। जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है कि कब वो आरक्षण देती है। लिखना उन्हें है, वो करेगी तो बड़े बड़े काम करेगी, हमको लगता है करेगी। इसलिए हमारे पार्टी आज के दिन में तो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम पहले भी कह चुके हैं, सब चले गए थे पिछली बार। मैंने माननीय गृह मंत्री का फ़ोन आया, मैंने कहा मैं निषाद राज का वंशज हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आद बल सखा का हूँ। हम लोग मर्यादित लोग हैं, मर्यादित राजनीति करते हैं, मर्यादित हम लोग रहने वाले हैं। अपने समाज की ये ऐतिहासिक गौरवशाली इतिहास निषादों का रहा है। इन गौरवशाली इतिहास को फिर से कायम करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी राम के विचारधारा पर है तो निषाद राज की विचारधारा पर, ये दोनों मित्र हैं, इसलिए त्रेता का मित्रता है। अब भारतीय जनता पार्टी को उस मित्रता को साबित करना चाहिए कि हम पहले भी राम जिस तरीके से निषाद राज के साथ थे और निषाद राज राम को सेना दे के रावण को खत्म किया, तो आज हमने भी सेना देकर भारतीय जनता पार्टी को हम लगातार 2019 से जीत दे रहा हूँ। हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी को उसके बारे में सोचना चाहिए। सर, अखिलेश जी ने एक बात और कही है कि उन्होंने कहा है कि अगर संजय निषाद को आरक्षण का मुद्दा ही हल करवाना है तो उनको अपने पीडीए का झंडा जो है सम्मान के साथ अपने आवास पर फहराना चाहिए। आज के दिन मैंने अपना आवास निषाद पार्टी को दे दिया हूँ। मैंने निजी कारण आज के दिन में 24 घंटे परिवार सहित इस समाज को मैं झंडा जय निषाद राज का, ये जय निषाद राज का झंडा जो है ये राजनीतिक झंडा है, ये हमारे समाज का दर्द। इन लोगों के ऊपर विश्वास किया, 27 सालों तक विश्वास किया, इनसे हाथी के ऊपर विश्वास किया, कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया। उस विश्वास के साथ हम लोग पिछड़े के नाम पर ले गए, हम उसमें शामिल करेंगे। हम ऑलरेडी शामिल थे भाई, मेरा मामला एक्सप्लेनेशन का था, मेरा मामला इंक्लूजन का नहीं था, लेकिन इन्होंने इंक्लूजन करके कि हम शामिल करेंगे शामिल करेंगे शामिल करेंगे और नतीजा क्या हुआ, 70 साल गुजर गया। मेरा मामला परिभाषित करने का है, परिभाषित कराया जा तो ये हमारा खुद का, मेरे वंश का झंडा है। मेरे निषाद शब्द जो है ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल है, ये पूरा पार्टी का नाम ही निर्बल है। इसका मतलब सबल वो हैं जो सत्ता के हिस्सेदार हैं और निर्बल वो हैं जो सत्ता के शिकार हैं, कानून के शिकार हैं, बजट के शिकार हैं। तो आज के दिन में अनुसूचित जाति के अंदर आते तो केंद्र सरकार के बजट से हमारे बच्चे पढ़ते, राज्य सरकार के बजट से नहीं पढ़ते। आज के दिन में दलित के बेटे केंद्र सरकार से पढ़ते हैं। हर जिले में 1 से बच्चों को फ्री में कोचिंग सेंटर करा के SC के बच्चे को, अनुसूचित जाति के बच्चे को अधिकारी कर्मचारी बनाया जाता। तो हम क्या अनुसूचित जात का हक छीनने का इनके ऊपर आरोप है सपा के ऊपर, क्योंकि सपा और बसपा के सहयोग से कांग्रेस की सरकार दिल्ली में चल रही थी और इन दोनों ने साजिश के तहत, क्योंकि हमारी जमीन लूटनी थी, नदियों के किनारे निषाद रहते हैं, नदियों के किनारे बड़े शहर हैं, हमारे लोग 80 में पहले से थे, ये लोग हमारी ज़मीन लूट नहीं पाते थे, इसलिए ज़मीन लूटने के नाते हमारा नाम पिछड़ी में डाल दिया कि आसानी से लूट सके। चाहे गोमती नदी हो, चाहे हमारी आज के दिन गंगा हो, जमुना हो, सभी बड़े शहर नदियों के किनारे हैं। इसलिए आज के दिन में ये लोग इसका जवाब
जवाब दें कि सामाजिक न्याय समिति का जो रिपोर्ट कहती है कि आखिर इनकी संख्या अधिक कैसे हो गई, बहुजन समाज पार्टी की संख्या अधिक कैसे हो गई। 19% मुसलमान वोट देता है, उसकी संख्या क्यों नहीं उसमें हुई। निषाद हमारा 18% है, उसकी संख्या क्यों नहीं हुई। शिक्षा जरूरी है। अगर सही माने में पीडीए की बात करते हैं तो बयान दें, सदन में जाके आवाज़ उठाएं, धरना दें। हम तो धरना अपने समाज के लिए दे रहा हूँ, रेल रोका हूँ, सड़क रोका हूँ। इन्होंने गलत फर्जी हमारे पर 302 का लगाया है, 60 गाड़ियाँ फूंक दी हैं आज के दिन में इनको। मैंने तो इसको भूल कर 2018 में इनके साथ आया था कि साथ रहेंगे। ये दलित और पिछड़े 37 साल से हाथी साइकिल अलग अलग थी, मैंने एक कर दिया था कि दलितों के नाम पर अलग है और पिछड़े के नाम पर ही अलग है, दोनों एक हो जाए, एक कर दिया था मैंने गोरखपुर में। गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूर। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।